अनाथालय के उत्तर पूर्वी दिशा में उन्होंने एक जमीन भी देख लिया। ब्रिस्टल के एक प्रॉपर्टी डीलर से उन्होंने वह भूमि खरीदने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसका कहना था कि वह आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? मैं स्वयं उसके मालिक से बात करूंगा, जॉर्ज ने कहा। अभी ही 750 बच्चे वहां नया भवन बनने का इंतजार कर रहे हैं। मैं मालिक से बात कर उन्हें समझाता हूँ। लेकिन श्रीमान जी, आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, प्रॉपर्टी डीलर ने जॉर्ज के साथ चलते हुए कहा। क्या मृत्यु हो गई है? तब तो कोई समस्या ही नहीं है। यही तो समस्या है। उन्होंने वसीयत लिखकर सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को सौंप दी है। वसीयत के अनुसार कोई भी उस जमीन को अगले 99 वर्ष तक नहीं ले सकता, प्रॉपर्टी डीलर ने स्पष्ट किया। 99 वर्ष? जॉर्ज वापस चलने लगे। क्या हुआ? आप वापस क्यों जा रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर जॉर्ज के पीछे पीछे आया। वे चलते रहे और सीधे आर्चली डॉन पहुंचकर ही रुके। प्रॉपर्टी डीलर को कुछ भी समझ में नहीं आया। जॉर्ज ने कुछ कहा भी नहीं। जॉर्ज अनाथालय के सामने चलने लगे। 1, 2, 3, 10, 20, 190, 200। 200 है ना? जॉर्ज ने उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछा। मैंने नहीं गिना, यह क्या पागलपन है? प्रॉपर्टी डीलर को कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, 200 गज काफी है, आधी लंबाई में यहाँ एक मकान और दूसरा उधर। भाई, मुझे उस जमीन की आवश्यकता है। 99 साल का क्या, मैं 99 दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता। मैं नया भवन इसी जमीन पर बनाऊंगा। आज के डाक में एक लिफाफा था, मैंने नहीं पढ़ा है। मेरी ने खत को जॉर्ज की ओर बढ़ाया। नाश्ते का कौर मुंह में डालते हुए जॉर्ज ने लिफाफा खोला। मेरी, यह देखो। जॉर्ज को पता ही नहीं चला कि कब उनके हाथ से कौर छूट गया। यह देखो, एक व्यक्ति ने वादा किया है कि 300 खिड़कियों के लिए आवश्यक कांच वे देंगे, वो भी एकदम मुफ्त में। लगता है हेनरी के कथन को सुधारना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है। उसके बाद दानों का एक बहाव ही हुआ। 1856 जनवरी 19, आज 3000 पाउंड दान के रूप में मिला, साथ में एक निर्देश भी कि मैं अपनी इच्छा अनुसार उसे खर्च करूं। मैंने 1700 पाउंड को भवन निर्माण फंड में डाल दिया, बाकी अनाथालय के दैनिक आवश्यकताओं के लिए अलग कर दिया। मार्च 18, आज 4000 पाउंड मिला, किसी विशेष निर्देश के बिना। मैंने 3000 पाउंड भवन निर्माण फंड में डाल दिए। कभी कभी लोग इस निर्देश के साथ धन भेजते थे कि वह मूलर परिवार के लिए है। मूलर परिवार की जीवन शैली अत्यंत साधारण थी। अपनी जरूरत के लिए लेकर वे शेष रकम अनाथालय की आवश्यकताओं के लिए दिया करते। उन्हीं दिनों जॉर्ज को 100 पाउंड का एक चेक मिला, साथ में एक निर्देश भी, जिसने जॉर्ज को सोचने पर मजबूर कर दिया। 11 अक्टूबर 1856। श्रीमान मूलर, अनाथ बच्चों के लिए आपके द्वारा की जाने वाली सेवा के बारे में जानकर हम आपके लिए यह धन भेज रहे हैं, ताकि आप इसका उपयोग अपने परिवार के लिए एक फंड की स्थापना करने के लिए कर सके। उसके शुरुआत के रूप में हम यह रकम भेज रहे हैं। हमें विश्वास है कि अन्य विश्वासी गणों की सहायता से यह राशि बहुत बढ़ जाएगी। आपका विश्वास योग्य। जॉर्ज को एहसास हुआ कि यह उन्हें विश्वास जीवन से हटाने का प्रलोभन है। उन्होंने उस व्यक्ति को पत्र लिखा। 21 पॉल स्ट्रीट, किंग्सडॉन, 12 अक्टूबर 1856। प्रिय भाई, मुझे आपको धन्यवाद देने में कठिनाई हो रही है। आज तक परमेश्वर ने मेरी और मेरे परिवार की सहायता की कि हम बिना किसी प्रकार की संपत्ति इकट्ठा किए जी सके। पिछले 26 वर्षों में एक प्रचारक के रूप में या अनाथालय के मुखिया के रूप में या फिर धर्म विज्ञान विद्यापीठ के मुखिया के रूप में बिना 1 रुपए तनख्वाह लिए जीने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी हर आवश्यकताओं के लिए उसने लोगों को उभारा। ठीक समय पर वह सहायता भेजता रहा। मैं, मेरी पत्नी और मेरी 24 वर्षीय पुत्री भी इसी जीवन रीति का अभ्यास करती है। हमें विश्वास है कि आगे भी वह हमें संभालेगा। जब तक आपकी ओर से स्पष्टीकरण नहीं मिलता है कि हम इस राशि का उपयोग किस प्रकार करें, मैं इस चेक को बैंक में जमा नहीं करूंगा। प्रेम पूर्वक, जॉर्ज मूलर। कुछ दिनों के बाद उनका पत्र मिला। आप उस धन का उपयोग अनाथालय के लिए कर ले, उन्होंने लिखा। कुछ दिनों बाद उन्होंने पुनः $200 भेजा। 1857 नवंबर 12 को आर्चली डॉन के दूसरे भवन में बच्चे रहने लगे। 8 वर्ष के कम उम्र के 200 बच्चे और उससे ऊपर 17 वर्ष से कम उम्र के 200 बच्चे। इस भवन के निर्माण से लेकर उसे सज्जित करने में कुल 35,335 पाउंड का खर्च आया। जॉर्ज की सीमा से 355 पाउंड अधिक।
जॉर्ज ने हेनरी की ओर देखा। वो अपने खड़े बालों में हाथ फिराते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जॉर्ज ने आर्किटेक्ट से संपर्क किया। 300 बच्चे के लिए एक भवन का निर्माण करना है। आर्किटेक्ट भवन का मानचित्र तैयार करने लगे। अचानक मुलर ने कहा, यदि 300 के स्थान पर 450 करे तो? आर्किटेक्ट अपने बनाए मानचित्र की ओर देखने लगे। लेकिन आपने तो 300 कहा था। उन्हें शायद अपनी इतनी देर की मेहनत पर पानी फिर जाने का दुख था। हाँ, लेकिन अब 450 हो गया है। आप हिसाब करके बताइए कि कितना खर्च आएगा। 1862 मार्च तीसरा भवन भी बनकर पूर्ण हो गया था। जॉर्ज ने इसके लिए 35,000 पाउंड के लिए प्रार्थना की थी, किंतु फंड में 46,000 पाउंड इकट्ठे हुए। एक दिन जॉर्ज ने जेम्स से कहा, क्यों ना हम अनाथालय को 2,000 तक बढ़ाएं? वह तो एक बहुत बड़ी योजना होगी, जेम्स ने कहा। क्या आप अब भी ऐसा सोचते हैं? अभी तक परमेश्वर ने ही हर काम किया है, जॉर्ज ने स्मरण दिलाया। आगे भी परमेश्वर ही अपने अद्भुत कार्यों द्वारा हमें संभालेगा। 2,000 बच्चे? जेम्स ने विश्वास करने का प्रयास किया। जेम्स, मेरे मन में 2,000 बच्चे हैं। मैं भवनों का भूखा नहीं हूं, जॉर्ज ने कहा। हाँ, हम इसे करेंगे, जेम्स ने कहा। जॉर्ज मुस्कुराने लगे। शायद वह मेरा उत्तराधिकारी बने। अब शरीर की अस्वस्थता से मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कल ही हम नए अनाथालय के निर्माण की तैयारी प्रारंभ करें। इतनी जल्दी? मुलर की बात ने जेम्स को अचरज में डाल दिया। हाँ, अगले ही दिन मुलर ने एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया। आपको जमीन तो मिल जाएगी, किंतु उसके लिए आपको कई चरणों में से होकर गुजरना पड़ेगा। उम्मीद है आप हमारी व्यवस्था को दोष नहीं देंगे, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा। जॉर्ज ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रयास करने की ठानी। लेकिन पादरी साहब, वे मेरे बच्चे तो नहीं हैं, फिर मैं क्यों उन पर दया करूं? उस व्यक्ति ने कहा। जॉर्ज को स्थिति की वास्तविकता का आभास हुआ। इस व्यक्ति ने खेती करने के लिए 2 वर्ष के लिए जमीन लीज पर लिया था, किंतु बीमारी के कारण वह खेती नहीं कर पाए। अब यदि वे जमीन पर से अपना कब्जा छोड़ देते हैं तो उसे हर तरह से नुकसान ही होगा। उन्हें उस व्यक्ति पर दया आई। यदि मैं आपका नुकसान भर दूं तो? मुलर ने दया दिखाई। आप पहले ही ऐसा कहते तो कोई बात ही नहीं होती। जॉर्ज सीधे उस जमीन के मालिक के पास पहुंचे। 5,700 पाउंड में जमीन का सौदा पक्का हुआ। 7 मई 1866 पुनः ब्रिस्टल से काम करने वाले आए। अब ब्रिस्टल के अनाथ बच्चों के लिए आशली डॉन में 5 भवन होंगे। 1870 जनवरी को जॉर्ज का सपना पूरा हुआ। आशली डॉन अब बच्चों का गांव है। ब्रिस्टल की गलियों की गंदगी से दूर, शैतान के पंजे से मुक्त 2050 बच्चे वहां रहने लगे। दुनिया जानेगी कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। जॉर्ज मेरी का हाथ थामे टहल रहे थे। क्या यही कि परमेश्वर आज भी प्रार्थना सुनता है और प्रार्थना का उत्तर देता है? निश्चय ही। चलो घर चलते हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, मेरी ने कहा। उनके कदम अनाथालय की ओर बढ़ने लगे। अध्याय 16। मेरी की खांसी की तकलीफ समाप्त नहीं हुई थी। वह अभी 73 वर्ष की हो चुकी है। डॉक्टर की सलाह थी कि वे यथाशीघ्र आशली डॉन छोड़ दे और कहीं और जाकर आराम करे, किंतु वह इन दोनों बातों के लिए राजी नहीं हुई। रात में कई बार उनकी नाड़ी गायब होने लगती थी, फिर भी वह आशली डॉन की प्रत्येक गतिविधियों में हमेशा की तरह शामिल होती रही, किंतु उनकी सेहत दिनों दिन गिरती रही। जनवरी के अंत तक वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। 1870 फरवरी 1 9 वर्ष में पहली बार मेरी ने बिस्तर पकड़ लिया। आशली डॉन के 3 नंबर के भवन में बैठे जॉर्ज ने मेरी के लिए प्रार्थना किया। उस दिन उन्होंने 118वां भजन पढ़ा था। हे परमेश्वर, आप कितनी धार्मिकता के साथ कार्य करते हैं। मेरे जीवन की प्रत्येक घटना में आपकी इच्छा निहित है। यह आपकी विश्वास योग्यता का परिणाम है। जॉर्ज ने 75वां पद दोहराया। हाँ प्रभु, आपके निर्णय सदा सत्य होते हैं। मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मेरे साथ होने वाली घटनाओं और घड़ियों को आप जानते हैं। मेरे दिन आपके द्वारा गिने गए हैं। मेरी प्रिय पत्नी के दिन भी आपके हाथों में हैं। यदि आपकी इच्छा है तो इस कठिन बीमारी के बावजूद आप उसे खड़ा कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तब भी मैं उसे स्वीकार करूंगा। 2 फरवरी को मेरी की तबीयत में कुछ सुधार सा नजर आया। सुबह उसके सिराने बैठकर जॉर्ज भजन 84 पढ़ने लगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। पद 11। मेरी इधर ध्यान दो।
जॉर्ज पद की व्याख्या करने लगे। यहोवा परमेश्वर अनुग्रह और महिमा देता है। उसने अपना अनुग्रह तो हमें दे ही चुका है ना? इसका क्या तात्पर्य है? वह हमें महिमा भी देगा। जब हमने परमेश्वर के अनुग्रह में शरण लिया है तो फिर वह हमें महिमा भी देगा। यह तो आने वाली महिमा ही है ना मेरी? बाद में लिडिया से उन्होंने कहा कि जॉर्ज की बातें उन्हें काफी दिलासा दी। उनकी बातों ने उन्हें आने वाली महिमा का स्मरण दिलाया। अनुग्रह देने वाले प्रभु हमें महिमा भी देता है। अनुग्रह के बाद ही वह अपनी महिमा से उड़ाता है। फरवरी 5 शनिवार। जॉर्ज घर पर ही रुककर मेरी की सेवा करते रहे, किंतु दोपहर के बाद उन्हें आशली डॉन तक जाना था। मेरी, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं जल्द लौट आऊंगा, जॉर्ज ने असहज होकर कहा। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ यीशु जो है, मेरी ने जवाब दिया। उस रात मेरी की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। वह पीड़ा से कराहने लगी। जॉर्ज मेरी के पास ही थे। डॉक्टर ने अपनी असहायता दिखाई। मेरी के कमजोर हाथों को अपने हाथों में लेकर जॉर्ज ने कहा, मेरी, अपना प्रभु आ रहा है। हाँ, वह शीघ्र आ रहा है, मेरी ने उत्तर दिया। दोपहर 1:30 बजे जॉर्ज ने मेरी के मुंह में दवाई डालकर दिया। उन्हें दवाई पीने में कठिनाई हो रही थी। जॉर्ज और लिडिया के साथ मेरी की 2 बहनें भी अंतिम समय में मेरी के पास थे। 2 घंटे के पश्चात 1870 फरवरी 6 के शाम 4:20 पर वे अपने अनंत विश्राम में प्रवेश कर गई। 1870 फरवरी 11 को शव संस्कार के दौरान हजारों स्त्री पुरुषों और अनाथ बच्चों और परमेश्वर के सेवकों ने भाग लिया। मेरी, प्रिय मेरी, जॉर्ज के सिसकने की आवाज बीच में वहां पसरी सन्नाटे को भेदती रही, किंतु कब्रिस्तान में वे बहुत शांत थे। परमेश्वर, आपकी भलाई अगम्य है, आप हमारी भलाई ही करते हैं। जॉर्ज ने भजन 119 का 68 पर प्रचार किया। 1832 में जब हमने बेशेदा चैपल प्रारंभ किया था, तब मेरी ही पहली विश्वासी थी। हेनरी क्रेक और मैं पास्टर, किंतु इन वर्षों में वहां 2700 विश्वासी हो गए हैं। मेरी सेवा में मेरी का योगदान अविस्मरणीय था। वह प्यार करने वाली पत्नी थी तो एक उत्तम सहयोगिनी भी थी। मानवीय रीति से कहूं तो इस समय जबकि मुझे उसकी अधिक आवश्यकता थी, तब वह मुझसे दूर कर दी गई। फिर भी परमेश्वर की इच्छा हमेशा शिरोधार्य है। कब्रिस्तान में वे शांत थे, किंतु उनके बाद के दिन अधिक कष्टप्रद थे। अनाथालय के पुराने निवासियों में से कईयों ने उन्हें सांत्वनादायक और मार्मिक पत्र लिखे। किसी ने लिखा, प्रिय मुलर, मैंने आप दोनों को हमेशा अपने माता पिता के रूप में ही देखा है। अपने असली माता पिता को तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्यार करना मैंने आप दोनों से ही सीखा है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको सकुशल रखे। यदि आप भी चले गए तो मैं सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति के समान कई लोग उनसे पूछते कि यदि आप भी चले गए तो क्या होगा। वे उन्हें जवाब देते कि परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा, जॉर्ज मुलर नहीं तो कोई और। इस प्रकार परमेश्वर ने यह प्रकट किया कि उसका आश्रय जॉर्ज मुलर पर नहीं था। यदि संस्था की बात ले ले तो वह अभी भी एक ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है। मेरी की मृत्यु के पश्चात अनाथालय के कार्यों में वे पहले जैसे सक्रिय नहीं रहे। इसका एक और कारण था। आशली डॉन के कर्मचारी और बाहर के लोगों ने गवाही दी कि उनका सहायक जेम्स रैट जिम्मेदारी पूर्वक सारे कार्यों को करेंगे, किंतु कुछ महीनों बाद ही रैट की पत्नी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अपने जीवन साथियों को खोकर जॉर्ज और रैट तथा अब तक जीवन साथी से वंचित लिडिया ने मिलकर अनाथालय के कार्यों का संचालन किया। 18 महीनों के बाद 1871 के अगस्त माह में रैट ने जॉर्ज के सामने लिडिया के लिए विवाह प्रस्ताव रखा। जॉर्ज इस प्रस्ताव से संतुष्ट थे। 1871 नवंबर 16 को जेम्स और लिडिया का विवाह हुआ। उस समय जेम्स की उम्र 45 वर्ष और लिडिया की उम्र 39 वर्ष थी। बेशेदा चैपल में उनका विवाह हुआ। कुछ ही समय बाद बेशेदा चैपल में एक और विवाह हुआ, जॉर्ज और सुसन्ना ग्रेस सादर का। सुसन्ना जॉर्ज से 15 वर्ष छोटी थी, लगभग 50 वर्ष की अवस्था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मैंने इस विषय में निर्देश मांगा। उसने मुझे अनुमति दी। पिछले 25 वर्षों से मैं सुसन्ना को एक समर्पित मसीही के रूप में जानता हूँ। मुलर ने अपनी डायरी में लिखा।